हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर दैट नेक्स्ट 24 आवर्स आप लोगों के लिए यूनिवर्स कौन सा मैसेज भेजना चाहते हैं। व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइज। ये एक जनरल रीडिंग होगा, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा। एंड मेरे बारे में सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। द फर्स्ट एनर्जी इज़ नंबर 6, कॉन्ट्रैक्ट। ओके, अ मैन होल्डिंग अ हार्ट, envy, interesting, and what else, spirit? एंजल ऑफ बैलेंस। ठीक है। बॉटम डेक एनर्जी है अ स्टॉर्म वार्निंग। आई होप यू कैन सी दैट। ओके, मैं यहाँ पे कुछ चीज़ों को थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहूँगी बिफोर आई डू सम। व्हाट इज़ एग्जैक्टली दिस ट्राइंग टू टेल मी? लेट्स फाइंड दैट आउट हियर। ओके, the page of cups, the 4 of cups, 4 of swords, 8 of swords and the king of cups. ठीक है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई एम गेटिंग विद दिस एनर्जी, मैं इसे थोड़ा सा नीचे रखना चाहूँगी सो दैट आई कैन सी द कार्ड्स। जस्ट अ मिनट। अब ठीक है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल नेक्स्ट 24 आवर्स में लिसन टू दिस, अ लॉट ऑफ थिंग्स जो लाइफ में काफ़ी टाइम से आउट ऑफ बैलेंस, आउट ऑफ फोकस हो गया था। आप चाह रहे थे किसी चीज़ के ऊपर नज़र डालना, बट आपको समय नहीं मिल रहा था, आपके पास वो मौका नहीं था, आपके पास वो चीज़ें नहीं था, या कुछ ना कुछ मिसिंग था, जिस वजह से आप चाह के भी किसी चीज़ को अंजाम नहीं दे पा रहे थे, या आप चाह के भी अपने लाइफ को बैलेंस में नहीं लेके आ पा रहे थे। बट नेक्स्ट 24 आवर्स में आई सी दैट कुछ कार्मा बैलेंस हो रहा है। एंड ये कार्मा आई फील बहुत से लोगों के लिए गुड कार्मा है। गुड कार्मा, आपने कभी कुछ अच्छा किया है, किसी के लिए कुछ किया है, व्हाटएवर, या कर रहे हो प्रेजेंट टाइम में, उस चीज़ का जो कार्मा है उसके लिए आपको कुछ मिलेगा। बहुत से लोगों के लिए दिस इज़ अ ब्लेसिंग इन योर लव लाइफ, या आपके रिलेशनशिप्स में, आपके मैरिज में। कुछ लोगों के लिए ये कोई कुछ और हो सकता है, बट मेजॉरिटी के लिए दिस इज़ अ लव सिचुएशन, रोमांटिक सिचुएशन, जहाँ पे आपको ब्लेसिंग मिलेगा, जहाँ पे आपका कोई विश फुलफिल होगा, या कुछ चेंजेस आएगा, समथिंग जो बैलेंस में जाएगा। दिस इज़ अ कार्मा जो सेटलमेंट हो रहा है आने वाले 24 घंटे में, एंड उसके बाद भी शायद। नाउ दिस इज़ अ टाइम जब यूनिवर्स इज सेइंग कि आपको किसी और के तरफ देखना नहीं है, इन द सेंस कि डोंट कंपेयर योर सेल्फ, कि मेरी लाइफ ऐसा है, उसका लाइफ वैसा है, तो मैं उसके जैसा क्यों नहीं हूँ, उसे इतने कम मेहनत में इतना कुछ क्यों मिल जाता है, वो इतना लकी क्यों है, उसके पास ये चीज़ क्यों है। एनवी, जेलसी, कंपैरिजन, अपने आप को किसी और की ज़िंदगी में बिठाने की कोशिश करना, अपने आप को किसी और के नज़रिए से देखना, अपने आप को किसी और के वैलिडेशन से बेटर फील करवाना, ये सब काम भूल कर भी नेक्स्ट 24 आवर्स में नहीं करना है आपको। उससे आपका कार्मिक बैलेंस फिर से बिगड़ेगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो 24 घंटा होगा आप सिर्फ अपने ऊपर फोकस कीजिए। आपके अंदर जो अच्छी चीज़ें हैं, आपके लाइफ में जो बुरी चीज़ें हैं, दोनों चीज़ों को एक्सेप्ट कीजिए, एंड दोनों चीज़ों के ऊपर ही काम करने की कोशिश कीजिए, अपने नज़रिए से, अपने तरीके से, अपने समय से। ठीक है, आप किसी से सजेशन एडवाइस ले सकते हो, बट कंपैरिजन नहीं कर सकते।
आपके लाइफ में आपको ऐसा महसूस होगा कि सब कुछ बहुत ही स्लोली हो रहा है, आपका समय जैसे कि रुक गया है कुछ मामलों में। आपको आप बहुत समय सोच में बिता रहे हो, अपने दिमाग में बिता रहे हो, पर आप रियलिटी में चेंजेस, मूवमेंट्स, एक्शन या वो सारे मैनिफेस्टेशंस होते हुए नहीं देख पा रहे। इट्स बिकॉज अ लॉट ऑफ थिंग्स आर शिफ्टिंग। आपके एनर्जी में शिफ्ट हो रहा है, बिहाइंड द सीन्स शिफ्ट हो रहा है, जो आपको शायद दिख नहीं रहा है बट हो रहा है। एंड यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस। आपका लाइफ थोड़ा सा स्लो हो गया है तो इस चीज़ में बेनिफिट निकालीजिए। डोंट ट्राई टू एक्यूज़ दिस कि मेरा लाइफ स्लो है, मेरा लाइफ ये है। इसमें नेगेटिविटी जितना निकालेंगे उतना निकलेगा, बट इसमें भी कुछ बेनिफिट है आपके लिए जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड वो बेनिफिट आपको ढूंढ के निकालना है। किसी भी बुरे सिचुएशन में, किसी भी नेगेटिव सिचुएशन में कुछ ना कुछ है जो आपके फेवर में हो सकता है, लेकिन वो चीज़ आपको निकालना पड़ेगा। आप बैठ के सिर्फ कंप्लेन नहीं कर सकते कि ये मेरे लाइफ में बुरा हो गया, ये मेरे लाइफ में ख़राब है, ये चीज़ मेरे लाइफ में होता ही नहीं है। यू कैन नॉट सिट एंड कंप्लेन। फिर आप ऐसे कंप्लेन करते ही जा सकते हो। आप जितना चाहे नेगेटिविटी निकाल सकते हो, आप जितना चाहे कंप्लेन कर सकते हो, आप जितना चाहे ओवर थिंक कर सकते हो, बट देर इज़ समथिंग जो आपको बेनिफिट कर सकता है सिचुएशन में, बट आप उसे देख नहीं पा रहे हो क्योंकि आप नेगेटिविटी में उलझ रहे हो। आप नेगेटिविटी को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हो, जिस वजह से आप अपने बेनिफिट, अपना फ़ायदा, अपना वैल्यू को नहीं देख पा रहे। ट्राई थिंकिंग अबाउट दैट। ये कोई करियर सिचुएशन भी हो सकता है कि आपको लग रहा है कि अरे मेरे इतने सारे अटेम्प्ट्स बेकार जा रहे हैं, मेरे जॉब में मुझे प्रमोशन नहीं मिलता, या मेरे बिजनेस में क्यों इतना स्लो ग्रोथ है। वट एवर इज़ हैपनिंग, थिंक अबाउट इट, बिकॉज देर इज़ समथिंग जो आप मिस आउट कर रहे हो, समथिंग दैट इज़ पॉजिटिव। क्योंकि आप सिर्फ नेगेटिव को देख रहे हो कि ये बुरा हो रहा है, वो बुरा हो रहा है, पर उस बुराई में भी कुछ अच्छा है जो आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने लिए। ओके, सो नेक्स्ट 24 आवर्स में आई थिंक आपके रिलेशनशिप, आपका रोमांटिक साइड में ही मूवमेंट आएगा उन लोगों के लिए जिन लोगों के लिए आपका रोमांटिक साइड रिलेशनशिप काफ़ी टाइम से स्टैग्नेंट था, काफ़ी टाइम से क्लोज्ड था। सो आई सी मूवमेंट्स कमिंग देयर। सो आई थिंक आप उसमें फोकस कर सकते हैं। कम्युनिकेशन आ सकता है किसी से आपको, या किसी के साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो वो दूर हो सकता है, बट समथिंग इज़ कमिंग। ठीक है, आज या 2-3 दिन के बीच में समथिंग इज़ कमिंग, समथिंग इज़ शिफ्टिंग इन योर रोमांटिक लव लाइफ। कुछ लोगों के लिए कोई नया पार्टनर, नया पर्सन हो सकता है जो एंट्री लेने वाले हैं आपकी ज़िंदगी में। ओके, एंड ऑल्सो आपका रूटीन काफ़ी बैलेंस्ड होगा, सो दैट इज़ समथिंग गुड। लाइक या तो आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल लीड कर रहे हो, या आपका प्लान्स काफ़ी हेल्दी लग रहा है मुझे। कॉन्शियसली आप डिसीजंस सही ले रहे हो, आप ट्रैक पे हो। ठीक है, अप्रॉक्स आप ट्रैक पे हो, सो डोंट वरी अबाउट कि व्हाट इज़ हैपनिंग एंड व्हाट इज़ नॉट हैपनिंग। आप ट्रैक पे हो, वही बहुत बड़ी बात है। जस्ट सिट देयर एंड जस्ट बी काम एंड पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश करो, क्योंकि आई विल टेल यू पॉजिटिविटी है यहाँ पे। जो भी आप नेगेटिव देख रहे हो नेगेटिव है, पर नेगेटिव से ज़्यादा पॉजिटिव में अगर आप फोकस करेंगे तो आपको अपने फ़ायदे के कुछ चीज़ें नज़र आएगा जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने लिए। ठीक है, एंड कंपैरिजन और ये सारी चीज़ों से, जेलसी वगैरह से दूर रहना है आपको नेक्स्ट 24 आवर्स, क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ शिफ्ट्स हो रहे हैं जिसका होना बहुत ज़रूरी है। सो जस्ट गिव योर सेल्फ सम टाइम एंड दैट इज़ हाउ इट विल मैनिफेस्ट। करियर वगैरह थोड़ा सा स्लो लग सकता है, बट डोंट वरी, कुछ भी हो रहा है बस उसमें भरोसा रखिए, एक्सेप्टेंस रखिए, एंड उसमें भी कुछ पॉजिटिव निकालने की कोशिश कीजिए, या कोशिश अपने साइड से कीजिए कि आप खुद क्या चेंजेस ला सकते हैं इस नेगेटिविटी में, या इस प्रॉब्लम में, या इस स्टैग्नेटेड सिचुएशन में। आप क्या चेंजेस देखना चाहते हैं? जो चेंजेस आप देखना चाहते हैं बस वो चेंजेस खुद लाने की कोशिश कीजिए, तभी आप देखेंगे कि कैसे यूनिवर्स भी आपके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं एंड एवरीथिंग वर्क्स आउट फॉर द बेस्ट। ओके, दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स। आई होप ये आपको अच्छा लगेगा, रेजोनेट करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो डू लेट मी नो डाउन इन द कमेंट्स, एंड लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को अगर इफ़ यू वांट टू सी मोर ऑफ दिस।
टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड एंड गुड बाय.